मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर हो महाराज विदेह के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने के लिए कोई न कोई शुचि सेवक होगा, ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्यों बेटी का विवाह है। चलो अंतापुर की ओर बढ़ता हो सकता है स्वयं महाराज से ही हमारी भेंट हो जाए। अहो भाग मेरा धन्य हो गया कि जो कि लंका के भगवान का आगमन हुआ है, वो भी हमारे इष्टदेव के नाते से गुरु भाई लगते हैं। चलो चलकर के उनका हार्दिक स्वागत का अभिनंदन किया जाए। आइए लंका के भगवान गुरु भाई, जय जय भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान, जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। महाराज विदेह तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से हमारा हृदय परम प्रसन्न हुआ। मैं चंद शब्दों में ये जानना चाहता हूं कि मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है, तोरण द्वार बंधन वाले पता के आदि लगे हुए हैं। आज ये तीनों दिव्य पुरियों को लज्जित कर रही है। इस धरा पर तीन दिव्य पुरियां भोगा पति जस अहिको लवासा, अमरापति जस शक्र निवासा, तिनके अधिक रम्य अति पंका और जग विख्यात नाम ते ही लंका। तीनों दिव्य पुरियों को ये मिथिलापुरी लज्जित कर रही है। इसका कारण क्या है बतलाओ तत्काल, और देश देश के यहाँ पर ये बैठे क्यों गोपाल, अवगत मुझे करा। गुरु भाई ये देश देशांतरों से नेपाल आए हुए हैं, मेरे प्रण के मुताबिक आए हुए हैं। मैंने प्रतिज्ञा कर दी, जो पावन पिनाक रंग भूमि पर रखा है वेदिका पर, कि जो धनवा को तोड़ेगा वो पुत्री से नाता जोड़ेगा। इसी कारण से ये मिथिला सजाई गई है। अर्थात तुम्हारी बेटी का विवाह। हाँ गुरु भाई। बेटी प्राप्त कैसे हुई? गुरु भाई भूम से उत्पन्न जन्या भूमजग कुमारी हमको प्राप्त। हल कर्षण किया गया पौंड्रिक नामक स्थान पर, और हल का फल गले से टकराया और बेटी तुम्हें प्राप्त हो गई। हाँ गुरु भाई। बेटी जैसे ही प्राप्त हुई, इसका सर्वप्रथम नाम मनीषियों के द्वारा जानकी रखा गया। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुनि सीता। अब नारद जैसा ऋषि जानकी नाम से संतुष्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? जो भी रहा, परंतु इस धनुष के अधीन होकर के उनका विवाह करना चाहते हो। सभी तुम्हारे प्रण को सुनकर के यहाँ आ गए लोग। किसी को विशेष आमंत्रण पे तो नहीं बुलाया, अगर बुलाया गया तो शीघ्र। गुरु भाई किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, केवल ऋषि महात्माओं को, और जितने जो राजा आए हैं जो हमारे प्रण सुनकर के आए हैं। ऋषि और महात्माओं को बुलाया। हाँ? उनके साथ दो कुमार भी तो है। हाँ राजकुमार भी आए हैं। जब तुम्हें पता लग गया कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला थिपी पाए, मिलने के लिए गए तो कैसे गए? संख्य सचिव सुच भूर भट्ट भूषुर पर गुरु ज्ञात, उच्चले मिलन मुनि नाय के राव मुदित। यही बात निमंत्रण देकर के आ गए, और स्थान भी दे दिया ऋषि मंडली के साथ। कौन सा स्थान दे दिया? सब मंचंते मंच एक। क्या बात है, सुंदर विशाल मुनि समेत का बंद दो बैठा रे महिपाल बिठा दिया। अब केवल यह उम्मीद है कि इस धनुष को कोई चढ़ा दे या तोड़ दे, उसी के साथ बेटी का विवाह कर दो। हाँ गुरु भाई। फिर इन्हें उच्च मंच पे बिठाया, उन पर भरोसा नहीं है? भरोसा है भोलेनाथ के ऊपर। भोलेनाथ के ऊपर, उन पर, उन्हीं के भरोसे पर मैंने प्रण किया है। फिर जो है धनवा अधीन है, ये स्वयंवर धनवा के अधीन होगा। क्या बात है। भूत भावन शंकर भगवान, बोले जरा, भूत भावन शंकर भगवान की जय।
ठीक है महाराज जनक, जाओ अंतापुर में जाओ, यहाँ जितना भी समय होगा कम से कम, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ समय और परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल तो है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये वेदिका पर भगवान शिव के आंगन का गौरव जो रखा हुआ है, ये 5 नामों से नामांकित है, 5 अंगों से विभूषित है, ऋषियों के त्याग की मूर्ति है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आज इनका अंतिम दिवस है। ये वेदिका पर बैठे हुए अपने आप में कोस रहे हैं कि आज हमारे प्राणों की आहुति दी जाएगी। महाराज जनक ने ये कैसा निर्णय लिया? अब जो भी लिया राजा है, क्यों भाई, लोकसभा भंग करे चाहे विधानसभा, उन्हें तो सर्वाधिकार है, तो धनुष को टूटना चाहिए। इसका मेरा कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि ये धनुष के अधीन ही बेटी का विवाह है, इसलिए धनुष को टूटना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राजाओं के मध्य जो वार्ता सुनी है, तो मैं अवश्य कहूंगा कि उन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष्कर्षण होगा। अगर राजाओं की सभा से कोई वार्ता को सुनकर के उत्तर प्रत्युत्तर करने के लिए आए तो सावधान आमंत्रित है। श्री दशानंद जी, जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ की। दैत्य कुलभूषण बलिनंदन शोणितपुर नरेश, दैत्य कुल अवतंस, दैत्य कुल के दीपक, जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की, जय जय महाकाल। कहे वार्ता को सुना और अपनी प्रस्तुति शीघ्रता से करें। बड़ी सुंदर आपके द्वारा प्रस्तुति दी गई। धनुष तो टूटना है, सत्य है, इससे हमारा कोई विरोध नहीं। ये भी कह दिया कोई विरोध नहीं, टूट जाने दो। विरोध है तो केवल एक बात का कि राजा धनुष नहीं तोड़ेंगे और राजाओं से टूटेगा भी नहीं। क्या बात कही, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा राजाओं से नहीं टूटेगा, यह हम विरोध राजाओं का कर रहे हैं, और तुमने हमारी मन की इच्छा, दिल की बात कह दी कि उनसे ये टूटेगा भी नहीं। सत्य है, ये टूटे तो अब राजाओं से नहीं टूटेगा, परंतु इसे टूटना चाहिए। मगर कैसे? शक्ति से, भक्ति से, युक्ति से। बहुत अच्छी बात। अगर विचार किया जाए तो जो कार्य शक्ति से नहीं होता वो भक्ति से हो जाता है, और जो कार्य जब भक्ति से भी न हो तो युक्ति से हो जाता है। आज जो महाराज विदेहराज जी के द्वारा इनकी सुंदर भक्ति की गई, इनको प्रसन्न किया गया, और जब बेटी सीता ने इन्हें उठाया तो फिर वहां पर महाराज चिंता में नहीं पड़े, चिंतित नहीं हुए। महाराज ने चिंतन किया है, चिंतन किया, और चिंतन जब होता है तो परमात्मा स्वयं आभास करा देता है कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो भगवान शंकर ने स्वयं आकर के कहा कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, तुम्हारे चिंतन करने का यही सार्थक है। क्यों? कि वैसे तुम खोजना चाहो तो सीता के अनुरूप वर नहीं खोज पाओगे। वैसे लिखा है, ये रीति है कि जो घर वर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये नियम है, अगर इस नियम को लागू करना है तो तुम इस प्रकार से नहीं कर पाओगे शीरध्वज, तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। क्या? कि धनुर्मदीये तो गेहे पूजते या सुरासुरई तस्य प्रतिज्ञा तो यो कार्य दौलनाय भंजनाय च। भगवान शंकर ने कहा तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि जो भी इसको तोड़ेगा वो हमारा जामाता बनेगा। भगवान शंकर की प्रेरणा से विदेहराज ने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर दी, तो मुझे विश्वास है कि यह भी नियम लागू हो जाएगा कि जो घर वर कुल होए अनूपा।
करिए विवाह सुता अनुरूपा, वही धनुष को तोड़ पाएगा जो सीता के योग्य होगा। वाह, बहुत साधारण सी बात और उसे इतना घुमा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा शक्ति से, भक्ति से या युक्ति से, परंतु एक बात तुमने कह दी, जो घर वर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये लौकिक जो लोग हैं इस धरा पर निवास करने वाली, ये बात उनके लिए लागू होती है। सीता नहीं है कोई साधारण कन्या, जिसको जन्म देकर ये पृथ्वी हुई है धन्या। इसलिए घर वर और कुल इसकी जरूरत महाराज जनक को इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि माध्यम इन्हें बना दिया, और इन्हें बनाने पर ही सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब घर या वर या कुल उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो इसे तोड़ेगा बस सीता से वही नाता जोड़ेगा। ये घर वर और कुल की बात यहाँ लागू नहीं होगी, यहाँ लागू होगी जो इसे तोड़ेगा। परंतु यहाँ पर मैंने विरोध राजाओं का किया था, बहुत अच्छी बात कि राजाओं से यह नहीं टूटेगा। तो भक्ति शक्ति युक्ति जो भी हो, जैसे भी हो, परंतु ये राजा महाराजा यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रण को सुनकर। क्या प्रण सुना? धनुष यज्ञ सुनी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हो गए। परंतु महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ये बात कही गई, उनके अलावा किसी और ने कहा ही नहीं। ऐसा क्यों? जब सभी धनुष यज्ञ सुनकर के आए हैं तो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो वार्ता की गई केवल उनके द्वारा, परंतु आगे तक आगे न पीछे किसी ने वो बात कही नहीं। फिर भी उन जैसे ऋषि की वार्ता का उल्लंघन दोनों कुमारों के द्वारा किया गया। ऐसा क्यों? उनके द्वारा कहा गया सीय स्वयंवर देखिए जाई और ईश काय धो दे बड़ाई। जब कहा गया स्वयंवर देखने के लिए, तो जब ये देखने के लिए जाते हैं तो पुन मुन वृंद सवेत कृपाला और देखन चले धनुष मख साला। सुनकर के धनुष यज्ञ आए, कहा गया देखने के लिए स्वयंवर, मगर उसे भी देखने के लिए नहीं जाया जा रहा है। आखिर कारण जो भी रहा हो इसका मेरा विरोध नहीं है, परंतु सुनकर के तो सभी ये आए। अगर ये कह दें कि ये स्वयंवर है ही नहीं तो क्या प्रतिक्रिया होगी तुम्हारी? बस इतनी सी। हेलो, ये जो सुंदर संवाद आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर संवाद हो रहा है। सर्दी के कारण भाई पब्लिक तो है नहीं, लेकिन सभी लोग सुन रहे हैं महाराज। हम चक्कर लगा करके आए हैं गांव में, सभी लोग सुन रहे हैं और सभी लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार है। तो आप के संवाद रावण और बाणासुर के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर के एक कमेटी की ओर से 50-50 रुपए दोनों कलाकारों के लिए बड़े ही विद्वान